हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। चैप्टर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है और हम लोग डिसऑनर के केसेस कर रहे हैं। डिसऑनर के केसेस में हम लोगों ने 2 केसेस देख लिए अभी तक। सबसे पहला जो केस था वो ड्रॉवर होल्डर था और ड्यू डेट पे डिसऑनर हो रहा था बिल। सेकेंड जो केस था हमारा, उसमें बिल बैंक के पास में था क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था ड्रॉवर ने और देन वो डिसऑनर हो गया। थर्ड केस में देखेंगे बिल इंडोर्समेंट हो रहा है थर्ड पार्टी के पास में और थर्ड पार्टी यहाँ पे ड्यू डेट पे बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करने जाएगी एंड देन वो क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। क्योंकि केसेस हमारे डिसऑनर के ही हैं तो सारी बातें डिसऑनर के ही चलेंगी। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो रहे हैं सारे केसेस में। तो इस सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज का क्वेश्चन। केस नंबर 3 when bill is endorsed and dishonored on due date. Dishonored on due date. चलो इसका क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। The question is, when Indoors is the holder of the bill on 1st January 2018, A drew a bill on B. बिल किसने ड्रॉ किया है? A ने B के ऊपर। ये कौन है? ये ड्रॉवर है। एंड B कौन है यहाँ पे? ड्रॉवी। A ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है। ये बिल 5000 रुपीज़ का है एंड 3 मंथ की अवधि के लिए है। ये ड्यू डेट इसकी 3 मंथ है। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू ए। बी ने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया और इस बिल्स को क्या किया? ए को रिटर्न कर दिया एक्सेप्ट करने के बाद में। तो ये बीपी हो जाएगा इनके लिए और इनके लिए ये बीआर हो जाएगा। क्लियर है? अब आफ्टर 10 days ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। 10 days के बाद में 10 days के बाद में 10 days के बाद में क्या हुआ? 10 days हो जाएगा। ये जो ड्रॉ किया गया है बिल, ये 1 जनवरी 18 में ड्रॉ किया गया है और यहाँ से 10 days मतलब 11 जनवरी 18 में ये बिल क्या किया गया है? इंडोर्स कर दिया गया है सी को। ठीक है, सी को बिल इंडोर्स कर दिया गया है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड सी पेड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस। देखो क्या हुआ, ड्यू डेट पे ये सी ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट सी इनके पास में पहुंचा, ड्रॉवी के पास में, बी के पास में, और बिल का पेमेंट मांगा। तो क्या हुआ? बिल यहाँ पे क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। बिल यहाँ पे डिसऑनर्ड हो गया। तो क्या हुआ? बिल जब डिसऑनर्ड हो गया तो सी ने ये बिल क्या किया? रिटर्न ले लिया अपने पास में और इसको फिर यहाँ से यहाँ पे 100 रुपीज़ का नोटिंग चार्ज लगाया, क्योंकि ये क्या किया? एक नोटिस भेजी और नोटिस भेजने में इनका 100 रुपीज़ का चार्ज लगा। नोटिस से ये बिल भेज दिया किसके पास में? फिर से ड्रॉवर के पास में भेज दिया, ए के पास में। ए के पास में ये बिल फिर से भेज दिया। क्लियर है? ये बिल यहाँ से ड्रॉवर के पास में रिटर्न आ गया। अब क्वेश्चन ए, बी एंड सी तीनों की बुकों में एंट्री करने के लिए कह रहा है। तो जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे और इस बार तीनों की बुकों में एंट्री बनेगी, ए, बी एंड सी। ये नोट कर लिया ऐसे ही, ये रफली था ये। अब मैं जगह बनाऊंगा इसलिए इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा।
सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ सी। सबसे पहले क्या हुआ था, बिल लिखा गया और एक्सेप्ट किया गया। तो बिल लिखने पे कोई एंट्री नहीं होती, बट जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो एंट्री बनती है। ये इनके लिए बी आर हो जाएगा। तो बी आर, इनके बिजनेस में बी आर आ गया, तो अकाउंटिंग जो जनरल एंट्री होगी अकाउंटिंग की, उसमें बी आर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट है इनके लिए ये। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू, रिसीव किससे किया इन्होंने, बी से। बी क्या थे, इनके डेटर थे, देनदार थे, जिनको इन्होंने गुड्स सेल किया था। तो इसकी जगह पे बी आर आ गया और बी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये कितने अमाउंट से, 5000। सेम डेट पे इन्होंने बिल साइन करके दिया था। ये क्या करेंगे, अपने क्रेडिटर्स ए को कम करेंगे। ए क्रेडिटर्स का कम होना लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कम होना डेबिट कर देना। ए डेबिट टू, इसकी जगह पे इन्होंने क्या किया, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी इनकी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 5000। 50,000 लिख दिया मैंने, 5000। ध्यान से अमाउंट पुट करना। अच्छा, सी क्या एंट्री भाई अभी बनाएगा, अभी सी के पास में बिल नहीं है तो ये एंट्री कोई नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये काम 1 जनवरी 18 में हुआ है, 1 जनवरी 18 में। अब क्या हुआ है, ए ने बिल को इंडोर्स किया है, किसको, अपने क्रेडिटर सी को। बिल इंडोर्स हुआ है और ये आफ्टर 10 डेज हुआ है, तो 10 डेज मीन्स नेक्स्ट जो डेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 11 जनवरी 18। यहाँ पे बिल इंडोर्स हो रहा है, इंडोर्समेंट की एंट्री क्या करेंगे, बिल इनके पास से चला जाएगा। तो सी जो इनके क्रेडिटर्स थे, आज क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं और क्रेडिटर्स होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी का कम होना डेबिट कर देना। सीज डेबिट टू, क्या चला गया इनके पास से, इनके एसेट कम हो गई, बी आर अकाउंट, एसेट का कम होना क्रेडिट कर देना 5000। क्लियर है। बिल किसके पास पहुंच गया, बी के पास पहुंचा क्या, नहीं, तो अभी ये कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। बिल पहुंच गया सी के पास में, सी क्या करेंगे, बिल्स रिसीव करेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट एंड टू, डेटर एसेट होता है और एसेट यहाँ पे कम हो रहा है, कितने से, 5000 से। डेटर कौन है, ए टू ए 5000। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। चलो आगे देखो क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो ड्यू डेट पे बिल कौन लेके गया होगा, जिसके पास में बिल होगा वही लेके जाएगा बी के पास में। तो ड्यू डेट पे बिल बी के पास में पहुंच गया, बट क्या हुआ, बिल डिसऑनर्ड हो गया। सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये वापस कर देंगे बिल किसको, ए को। तो जब ए को बिल वापस करेंगे और उसमें 100 रुपीज़ की नोटिंग चार्जेस लगा है, क्योंकि एक ये नोटरी के द्वारा भेज रहे हैं ए को, तो उसमें 100 रुपीज़ का इनको और खर्चा लगा हुआ है। बिल देखो डिसऑनर्ड हो गया। अब ये एंट्री उल्टा करो जरा, क्योंकि रिवर्स एंट्रीज यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। ए डेबिट टू, बी आर जो पड़ा हुआ है इनके पास में, ये आज ए के पास चला गया, टू बी आर, तो इनके पास से कम हो गया अकाउंट टू, इनका कैश लगा, नोटरी का खर्चा लगा, बट वो खर्चा क्या हुआ, आज तो इन्होंने कैश दे दिया, बट क्या करेंगे, ये ए से ले लेंगे। तो एक तरीके से आज अगर जो एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, एसेट का कम होना क्रेडिट कर देना टू कैश अकाउंट। देखो 5000 का बिल था, ये लेंगे और 100 रुपीज़ और ले रहे हैं, ये किससे, 100 रुपीज़ ये और लेंगे, किससे टोटल लेंगे, 5100 रुपये किससे लेंगे, ये ए से 5100 रुपीज़। ठीक है, अब ए से ये इतना पेमेंट वसूल करेंगे।
ए एंट्री क्या करेगा, एक बी आर डेबिट और एक बी आर क्रेडिट, कैंसिल हो गया। अब ए एंट्री क्या बनाएगा, रिवर्स कर दो, सी और बी को रिवर्स कर दो। देखो सी डेबिट में पड़ा है, क्रेडिट हो जाएगा, और बी क्रेडिट में पड़ा है तो डेबिट हो जाएगा। तो बी डेबिट, और डेट क्या थी, ये सारी डेट किस दिन ये घटनाएं घटित हुई हैं, 3 मंथ्स के बाद में। 1 जनवरी को बिल लिखा गया और 3 महीने हो रहे हैं, 1 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल को वैसे होना चाहिए बट 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगा इस पर, तो ये हो गई सारी घटनाएं 4 अप्रैल 18। 4 अप्रैल 18 में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या करेंगे, बी को डेबिट करेंगे, बी डेबिट टू सी, ₹5100। अच्छा, 4 अप्रैल को बी एंट्री क्या करेगा, बी के पास में बिल्स पेबल एक ही एंट्री पड़ी हुई है, इसको रिवर्स करेगा ये। तो बिल्स पेबल देखो क्रेडिट में है तो इसको कर देंगे ये डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। जो नोटिंग चार्जेस लगे थे फाइनली इनको बेयर करना पड़ेगा उसका खर्चा, तो ये इनके लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है और उसका नाम है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। 5000 का बिल्स पेबल है और 100 का नोटिंग चार्ज है, तो टोटल रुपए अब ए को कितना देना पड़ेगा इनको, ₹5100। तो ये हमारी जनरल एंट्री यहाँ पे ख़त्म होती है एंडोर्समेंट के केस में।